हेलो साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है सक्सेस एक्सप्रेस में। हमने आपके लिए पिछले वीडियो में बताया था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज आपके लिए हम बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बताने से पहले एक बार फिर से पिछला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आपके इधर लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, बहुवचन करता, बॉयज़, गर्ल्स, ही, सी, इट, नेम और एक वचन करता। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। हमने आपके लिए बताया था इसमें बाज वर्ग का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस में हमने आपके लिए बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथियों, अक्सर गलती यहाँ हो जाती है, डिड नॉट के बाद हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है कि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। साथियों, मैंने आपके लिए एक चीज़ और बताई थी, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है, या सेकंड फॉर्म डिड के रूप में आ गई। नेवर हमारा वर्ब नहीं है, तो ये कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए हम नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हमने आपके लिए पिछले वीडियो में बताया था। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपके लिए पिछले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रश्नवाचक सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द लगा होता है। जिन वाक्यों के शुरू में क्या लगा हो। जिन वाक्यों के शुरू में क्या लगा होता है, तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट ये मैंने आपके इधर लिख दिए हैं। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी?
फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप भूल भी जाते हैं कि कौन सी फॉर्म आएगी तो आप यहाँ देखिए डिड आ गया, डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो हम आगे क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दूसरा प्रकार का क्या था, जब वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, इसे हम शॉर्ट में क्या लिख दें, इंट्रोगेटिव वर्ड, IW। जब हम IW लिखेंगे तो IW से आप क्या समझ जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द, बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो। तब किस प्रकार बनाएंगे, देखिए सबसे पहले IW मीन इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा क्या लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों से हम वाक्य बनाते हैं। पहले इसके आधार पे बनाते हैं, किस प्रकार बनाएंगे, ये देखिए, क्या तुम फुटबॉल खेलते थे, क्या तुम फुटबॉल खेलते थे। अब ये देखिए बेटा क्या शुरू में आ गया, क्या शुरू में आ गया, तो हमने बताया इसके अनुसार, ये देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, अब सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा कि फुटबॉल कौन खेलता है, तुम, डिड यू, खेलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले, फुटबॉल, FOOTBALL, क्लियर। इस तरह से बना सकते हैं, क्या हम फुटबॉल खेलते थे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यू की जगह, यू की जगह क्या आ जाएगा, वी। क्या मैं फुटबॉल खेलता था, डिड आई प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेलते थे, डिड दे प्ले फुटबॉल। क्या सब फुटबॉल खेलते थे, डिड ऑल प्ले फुटबॉल। क्या लड़के फुटबॉल खेलते थे, डिड बॉयज़ प्ले फुटबॉल। क्या लड़कियां फुटबॉल खेलती थीं, डिड गर्ल्स प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल खेलता था, डिड ही प्ले फुटबॉल। इस तरह से आप ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उनके आधार पर आप सेंटेंस बना सकते हो। क्रम यही रहेगा
क्या शुरू में है तो सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उस प्रकार के वाक्य हम कैसे बनाते हैं। जैसा कि ये स्ट्रक्चर दे रखा है, IW क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डिड लगाते हैं, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट दिया हो उसे लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके अतिरिक्त कोई शब्द दिया हुआ है तो हम उसे लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे तुमने एक शेर क्यों मार डाला। तुमने एक शेर क्यों मार डाला। पहचान देखिए, डाला, आवाज़ क्या आई, आ की आवाज़ आ गई तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों बीच में आ गया, हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है और दूसरी कंडीशन का है जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। ये हमारा वाक्य के बीच में दिया हुआ है, तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। IW का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, क्यों, इसकी अंग्रेजी क्या हो गई, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, डिड। और सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा कि शेर किसने मार डाला, शेर किसने मार डाला, तुमने, अंग्रेजी यू, मारने की किल। वाई डिड यू किल, क्या मार डाला, अ लायन। अगर यही दिया होता कि तुमने एक शेर क्यों मार डाला, तो वाई डिड यू किल अ लायन। अगला सेंटेंस है, तुम मेरे साथ क्यों दौड़े। तुम मेरे साथ क्यों दौड़े। क्यों बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई। अब क्या लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर डिड, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, दौड़ने की हो गई रन, RUN। वाई डिड यू रन, मेरे साथ, विद मी। इस तरह से आप दो तरह के सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हैं, एक क्या शुरू में और कब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वो। अब इसमें देखिए, जब क्या शुरू में हो, क्या शुरू में है तो उसका उत्तर क्या दोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप आगरा गए, उत्तर क्या होगा, हाँ या नहीं। क्या आप आगरा गए, उत्तर क्या होगा, यस। यस या उत्तर होगा नो। क्या आपने मैच खेला, क्या आपने आम खाए,
क्या आप मेला गए? क्या आप विद्यालय गए? क्या हमने शोर मचाया? क्या हमने पढ़ाया? क्या हमने आपको पीटा? जब क्या है शुरू में तो उसका उत्तर क्या होगा? यस या नो। तो इसे बोलने में कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत आसान, अंग्रेजी आप फटाफट बोलने लगेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, यही क्वेश्चन ले लीजिए, क्या आपने दूध पिया? हिंदी में, क्या तुमने दूध पिया? पिया पहचान किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। और क्या शुरू में आ गया? वाक्य कैसा? इंट्रोगेटिव। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? डिड यू ड्रिंक मिल्क? डिड यू ड्रिंक मिल्क? भाई पिया तो यस और नहीं पिया तो नो। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाता है यू तो आंसर में हो जाता है आई। आंसर में क्या हो जाता है? आई। तो आप उत्तर कहेंगे यस, यस आई डिड, यस आई डिड। और मना करना है तो लिख देंगे नो आई डिडेंट, नो आई डिडेंट। बहुत आसान। आपसे कोई प्रश्न करे, डिड यू ड्रिंक मिल्क? यस आई ड्रिंक, या यस आई डिड, नो आई डिडेंट। मना करना है, नो आई डिडेंट। यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। और इतना आगे का आप नहीं बोल सकते तो सिर्फ इतना उत्तर हो जाएगा आपका। क्या? डिड यू ड्रिंक मिल्क? यस। या मना करना चाहते हो, डिड यू ड्रिंक मिल्क? नो। साथियों, अंत में देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं। जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का था उसी में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। किस प्रकार? देखिए, सबसे पहले यदि क्या शुरू में है तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किस प्रकार? क्या रामू ने एक सांप नहीं मारा? क्या रामू ने एक सांप नहीं मारा? क्या शुरू में आ गया? सबसे पहले क्या लगा देंगे? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रामू, डिड रामू, उसके बाद नॉट, नहीं की अंग्रेजी, नॉट, डिड रामू नॉट, मारने की होती है किल, KILL, किल। क्योंकि डिड आ गया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड रामू नॉट किल सांप आ स्नेक, SNAKE। डिड रामू नॉट किल आ स्नेक? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया क्योंकि हमने इसमें नॉट का इस्तेमाल कर दिया। इसी प्रकार
तुम अपने भाई के साथ आगरा क्यों नहीं गए? वाक्य बड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। पहचान देखिए, गए, बेटा किसकी आवाज़ आ गई? एक ही आवाज़ आ गई, तो ये पहचान हो गई, हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और क्यों बीच में आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं भी दिया है तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड यू नॉट, जाने की क्या होती है? वाई डिड यू नॉट गो टू आगरा विद। अब देखिए बेटा, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर। ये जब हम आपके लिए प्रोनाउन बताएंगे तो ये आएगा। आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, और एक वचन के साथ अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स। अपने की अंग्रेजी लगाते हैं। वाई डिड यू नॉट गो टू आगरा विद योर ब्रदर। अब संक्षेप में बेटा मैं आपके लिए जो डीएलएड या टेट, सुपर टेट या स्टेट में आता है वो मैं बताना चाहता हूँ। क्या आता है? ये तो सामान्य जानकारी थी, लेकिन कंपटीशन में क्या पूछते हैं? चेंज करवाते हैं। किस प्रकार? उन्होंने वाक्य दे दिया, जैसे ही केम फ्रॉम आगरा। ही केम फ्रॉम आगरा। उन्होंने कहा बेटा ये बना दीजिए इसका नेगेटिव। क्या बना दीजिए? नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? ही, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं? डिड नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? केम की कम, COME, कम फ्रॉम आगरा। अगर वो कहते हैं इसी का आप इंट्रोगेटिव बना दीजिए, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर डिड लगा देंगे। डिड ही कम फ्रॉम आगरा। ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। Who taught you English? Who taught you English? ये आपके लिए चेंज करना है। इसका बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई बात नहीं बेटा, हमने आपके लिए बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है?
आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच। क्या हो जाएगी, टीच। हु यहाँ हो जाएगा हु टीचेज यू, हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक। आई प्लेड क्रिकेट, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, आई प्ले क्रिकेट। इसकी प्रैक्टिस आपको विस्तार में फिर से करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसकी मैंने पूरी सीरीज तैयार कर दी है, जो आपके लिए जल्दी ही उपलब्ध होगी। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में बताएं। थैंक यू।